ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। आज तक आपने जितनी भी संख्याएं देखी है वे सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। तो फिर सर अवास्तविक संख्या क्या है? तो अवास्तविक संख्या जैसे यदि हम लिख दें अंडर रूट माइनस 2, अंडर रूट माइनस 3, अंडर रूट माइनस 4, तो ये सभी जो संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं क्या है, अवास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, अवास्तविक संख्याएं हैं, है ना। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले गणित में जो अंक हैं, गणित में अंक 10 है, 10 है। कितने हैं, 10। उदाहरण के तौर पर कौन कौन है, 10 कौन कौन है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी संख्याएं हैं। ये सभी जो है ये सभी अंक हैं और इन्हीं अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण हो पाता है ना। गणित में इन्हीं अंकों की सहायता से, है ना, इन्हीं अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण हो पाता है। संख्या अनेक प्रकार की हो सकती है ना। संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर है। तो पता है प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है? जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिला है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी पहाड़, ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से गणित में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले से ज्ञात था, प्राकृतिक तौर पर मिला है। ऐसा मान लिया जाता है कि गणित में जो जितने भी संख्याएं हैं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। तो कहता है गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, कहता है। देखिए प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। तो इसे हम n से निरूपित या निर्दिष्ट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, है ना। इसे दिखाते हैं n से। प्राकृतिक संख्या को हम n से निरूपित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत। ये सभी क्या है, ये सभी जो संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं गिनती की संख्या है जो 1 से लेकर के अनंत है ना। ये जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर के अनंत है, ये सभी n जाति से बिलोंग करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या n से बिलोंग होते हैं, है ना, n जाति से आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है पूर्ण संख्या, इसको हम लिखते हैं होल नंबर, है ना। तो होल नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरा होना, है ना। तो पूर्ण संख्या में जो है प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी शामिल किया गया है ना। अगर हम बोले शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को, है ना, पूर्ण संख्या कहते हैं, तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। तो अगर इसमें पूर्ण संख्या में शून्य को क्यों शामिल किया गया है, तो देखिए यदि हम बोलेंगे आपके पास कि आपके पास एक मार्कर है, तो एक मार्कर है तो आप बोलेंगे कि मेरे पास एक मार्कर है। यदि आपके पास दो मार्कर है तो आप बताइए कि दो मार्कर है। यदि आपके पास तीन मार्कर हैं
तो आप कहिएगा 3 मार्कर है। यदि आपके पास कोई मार्कर ना हो और हमने पूछा कि आपके पास बताइए कितना मार्कर है, तो आप क्या जवाब देंगे? शून्य। इसलिए यहीं से शून्य की अवधारणा उत्पन्न होती है और कहता है शून्य सहित, शून्य शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की सारी संख्या, गिनती की सारी संख्या, गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कब? जब शून्य सहित होता है तब, जब हम शून्य को भी शामिल कर दें तब। मतलब कहता है कि प्राकृतिक में यदि शून्य संख्या को शामिल कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए, शून्य अंक को शामिल कर दिया जाए, तो क्या रहेगा? पूर्ण संख्या। क्या रहेगा? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को हम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को W से निरूपित करते हैं। W से निरूपित है ना, W से निरूपित करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? W बिलोंग्स टू, है ना। बिलोंग मतलब क्या होता है? मतलब किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो बताते हैं आप लोग कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, मैं सिख धर्म से हूँ। फिर उस प्रकार से जाति के बारे में बताते हैं। तो यहाँ हो जाएगा W बिलोंग्स टू, है ना, क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक, अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। अब कहता है पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। जैसे कि इसके नाम से ही पता चला, पूर्णांक संख्या कौन कहते हैं? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कहते हैं, है ना, पूर्णांक संख्या। इसके नाम से ही पता चला पूर्ण, जो अंक, मतलब अंक क्या है? पूरा है ना, मतलब टूटा हुआ अंक नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो भी संख्याएं होंगी वो बटे के रूप में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, दशमलव के रूप में, है ना। जो भी संख्याएं होंगी पूरा होगी, है ना, और अंक के साथ पूर्णांक, है ना। चलिए हम देखते हैं। कहता है 0 धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम, है ना, पूर्णांक संख्या को हम जेड से निरूपित करते हैं। पूर्णांक संख्या को जेड से निरूपित करते हैं, है ना। इसे हम लिख सकते हैं जेड बिलोंग्स टू, है ना, क्या लिख सकते हैं? जेड बिलोंग्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट अनंत। ये तो हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं? 0, और ये जो है हमारा धनात्मक संख्या, क्या है? धनात्मक संख्या, और ये जो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। ये भी इंफिनिटी तक, ये भी इंफिनिटी तक, है ना, मीडियम तक। तो ये जो है 0 है, और क्या आ रहा है यहाँ से? मतलब धनात्मक
आपके पास एक भी रुपये नहीं है तो मतलब आपके पास शून्य रुपये है। यदि आपके पास 1 रुपये है, 2 रुपये है या तो शून्य से अधिक रुपये है तो आप बताइएगा कि मेरे पास धनात्मक रुपये है, मेरा अपना निजी पैसा है। ठीक, फिर उसी प्रकार से यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति को 1 रुपये लौटाने हैं तो कहलाएगा -1, क्योंकि आप 1 रुपये कर्जे में हैं, ऋण में हैं, इसलिए कहलाएगा ऋणात्मक। यदि आप 2 रुपये किसी को देना चाहते हैं, ये तो देना पड़ेगा आपको, है ना, कर्ज के रूप में, तो समझिए कि आप 2 रुपये कर्ज में, यानी ये क्या है, ऋणात्मक है। ठीक उसी प्रकार से ये भी आगे बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उसे उसे, है ना, इसका वैल्यू जो है कमता जाएगा। और कहिएगा सर ये 1 है तो 1 से बड़ा होता है 2, तो 1 से बड़ा होता है 2 सच है, लेकिन -1 से बड़ा नहीं हो सकता है -2। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई व्यक्ति 1 रुपये कर्जे में है, ठीक, और कोई व्यक्ति 2 रुपये कर्जे में है, तो बड़ा आदमी कौन है? जो 1 रुपये में कर्जे में है, मतलब 1 ही रुपया उसको देना है किसी अन्य व्यक्ति को, और जो 2 रुपये कर्जे में है उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को 2 रुपये देना है, तो ज्यादा कर्जा है, मतलब छोटा आदमी और क्या है, बड़ा आदमी, इसीलिए ये बड़ा संख्या होगा और ये छोटा होगा और धीरे धीरे ये छोटा होता जाएगा। मतलब हम क्या जीरो से दूर जाते रहेंगे, जीरो से भी क्या होते जाते रहेंगे, दूर, है ना, ऋणात्मक की ओर बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, धनात्मक। अगर हम दाएं ओर बढ़े तो धनात्मक और बाएं ओर बढ़े तो ऋणात्मक और बीच में रहे तो शून्य। चलिए हम आगे देखते हैं, है ना, पूर्णांक संख्या के बाद हम देखते हैं चौथा नंबर, है ना, भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो कहता है, क्या कहते हैं इसको? कंपोजिट नंबर। कहता है वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो। दुनिया में जितनी भी संख्या है वे सभी संख्याएं 1 से तो जरूर से जरूर विभाजित, ठीक, और स्वयं से भी विभाजित। तो कहता है वैसी संख्याएं जो 1 से विभाज्य हो तथा स्वयं से विभाज्य हो और अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, मतलब 1 से ही कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, है ना, उसको हम क्या देंगे? भाज्य संख्या। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो है ना, एक स्वयं एवं अन्य संख्या से विभाज्य। क्या हो? अन्य संख्या से विभाज्य हो, फिर उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, हम लिख देते हैं यहाँ पर ऋणात्मक में है और ये क्या हो गया? शून्य, है ना, शून्य, और ये हो गया धनात्मक। क्या हो गया? धनात्मक। चलिए ठीक है, तो ये जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगा वो होगा 4, है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब क्यों भाज्य? क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है और 4 से स्वयं से कटेगा और ये 2 से भी विभाज्य है, मतलब ये 1 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य और 2 से विभाज्य, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। किसी भाज्य संख्या तो छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो भाज्य संख्या के बाद है कि अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो कहता है वैसी संख्या है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे,
और किसी अन्य संख्या से ना घटे। मतलब जो एक से विभाज्य वो तो सब होता है ना, और स्वयं से सब होता है विभाज्य, लेकिन अन्य से विभाज्य है तो उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब हम लिखते हैं वैसी संख्या संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा स्वयं के अतिरिक्त, ये तो लिख सकते हैं अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, है ना, सबसे पहले लिखेंगे 2, है ना। आप जान लीजिए एक जो है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ठीक। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, क्योंकि ये 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, लेकिन किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं है, हाँ। तो ये क्या कहलाएगा, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब 1 से कट रहा है 2 से कट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और कैसी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या, छोटी है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब उसके बाद हम जानते हैं सम संख्या। तो सम संख्या कैसे करते हैं, तो कहता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। हम ये भी बोल सकते हैं कि वैसी धनात्मक और वैसी पूर्णांक संख्या, वैसी पूर्णांक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, उसे हम क्या कहेंगे, सम कहेंगे, है ना। धनात्मक तो कभी पूर्णांक बोल, क्योंकि वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है जो 2 से विभाज्य हो, है ना, समझा क्या। तो अब हम लिखते हैं, है ना, सम संख्या। कैसी संख्या, सम संख्या। तो कहता है सम संख्या, है ना, वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 2 से भाग दें, है ना, किसी संख्या में, तो उसका शेषफल यदि 0 हो जाए, है ना, तो समझिए कि पूर्णतः विभाजित हो गया। जैसे हम अभी 2 से भाग दें, है ना, 6 में, तो 6 कर देगा, इसका शेषफल क्या है 0, तो ये समझिए कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, और शेषफल 0 के अलावा अन्य संख्या आ गया, तो समझिए 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः दी गई संख्या क्या है, सम नहीं है, है ना। तो कहना सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 है, वो क्या है, 2 है ना। जिसे मैं उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 0, 2, 4, 6, ये सब क्या है, सम संख्या है। देखिए 0 जो है, 0 भी एक प्रकार का सम संख्या ही है ना, क्योंकि 0 2 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे हम 2 से भागा दें 0 में, तो क्या होगा, इसका भागफल 0 आएगा, और ये 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा, मतलब इसका शेषफल 0 आएगा, है ना। क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसको हम सम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सैद्धांतिक होगा, मतलब इसका इस्तेमाल हम कहीं नहीं कर सकते हैं। जैसे सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए, है ना, तो उस समय हम जो 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो 0 भी क्या है, एक सम संख्या ही है ना, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल नहीं होता, समझा। चलिए आगे हम देखते हैं, सम संख्या पढ़ लिया। अब उसके बाद हम जानेंगे विषम संख्या। तो कहता है विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरी ना घटे, मतलब जिसका शेषफल 0 के अलावा कुछ अन्य संख्या है, तो जिसका शेषफल 0 ना आए, जब हम 2 से भागा दे तब, है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम
विषम संख्या। सम संख्या को हम ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्या को हम सम संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं, इसको ओड नंबर कहते हैं, है ना, ओड नंबर, है ना, उसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कहता है विषम संख्या, है ना, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो कहता है वैसी संख्या संख्या जो, है ना, जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाज्य ना हो। विभाज्य का अर्थ था पूरा ना घटे, है ना, पूरा क्या हो, ना घटे, मतलब शेषफल कुछ ना कुछ आ जाए, शेषफल शून्य ना आए, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, है ना। तो विषम संख्या में हो गया, जैसे में उदाहरण के तौर पर, है ना, उदाहरण के तौर पर, है ना, 1 2 3 4 2 प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, है ना, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं विषम संख्या के जगह पर, और सम संख्या की जगह पर प्लस माइनस लिख सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि वैसी पूर्णांक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य उसे हम सम कहते हैं, और वैसी पूर्णांक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, है कि नहीं। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में भाग लग सकता है कि नहीं। चलिए ठीक है, हम लिख देते हैं, उस बात में उस समय नहीं लिखते हैं, है ना, तो समझ होगा, ये विषम हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 बहुत सारी विषम संख्याएं हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब विषम संख्या के बाद जो है हम पढ़ेंगे, सम विषम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, सहभाज्य संख्या, है ना। तो पहले हम सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, है ना, सहभाज्य संख्या तथा को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। तो कहता वैसी 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 संख्या होना चाहिए या तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या, मतलब जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य से ना कटे, वैसी संख्या लेना, कई को लेना, 2 को लेना, ये तो 2 से अधिक लेना है, और जिसका मास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो कहता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, ठीक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जिसका महत्तम समाप्त बढ़कर, है ना, एक हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब को प्राइम नंबर। जैसे हम ले लेते हैं 2, है ना, उसके बाद ले लेते हैं 5, उसके बाद क्या ले लेते हैं 7, तो यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा, तो अगर नहीं पढ़े तो देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 2 में 1 के रूप में, 5 में क्या लिखेंगे, है ना, 7 में 1, क्योंकि इसको इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही बात होगा, ये किसी से विभाज्य नहीं है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, इसका मासा हो जाएगा, है ना, जितनी संख्या 1 2 3, तो ऐसे घेरे को देखना जिसमें 1 2 3 है, तो उससे निकाल लेना है, अगर इसमें क्या है, 1 है 1 है 1 है, तो सब मिला के 1 मिलेगा, है ना, और इसका मासा कितना होगा, तो जिन 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना हो, है ना, 1 कितना हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, जिन 2 या 2 से अधिक अभाज्य
मासा 1 को उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ऐसी संख्या परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है ना, क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, हाँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, कैसी संख्या? परिमेय संख्या, हाँ, परिमेय संख्या कहते हैं। तो कहता है वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में है ना, वैसी संख्या, संख्या जो, वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में, q के रूप में, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। इसका अर्थ है q के बराबर 0 ना हो, नीचे में है ना, ऊपर उसे हम क्या कहते हैं? पहले लिखा देते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है जो p बटे q के रूप में है ना, इसे हम परिमेय कर देंगे, लेकिन q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे में 0 हो गया तो उसे गणित में इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। यदि हर में 0 हो तो उसकी क्या परिभाषा होगा, उसका क्या मान होगा, है ना। इसको अनडिफाइंड माना गया है, इसको अपरिभाषित माना गया है ना। गणित की दुनिया में इसको अपरिभाषित माना गया है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कब? जब q बराबर 0 हो तो, है ना। ऊपर वाले को p को हम कहते हैं अंश, है ना, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं बाबू? हर कहते हैं, है ना। q को हम क्या कहेंगे? हर कहेंगे, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं पूर्णांक q से पूर्णांक p में भाग देने पर, है ना, प्राप्त परिमेय संख्या को हम भिन्न कहते हैं, है ना। बचपन में भिन्न पढ़े थे, अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं? भिन्न पढ़े थे। लेकिन वो जो था कुछ गलत था, क्योंकि अंश बटे हर अगर हम कर लिखें 8 बटे 0, ये भी तो अंश बटे हर है, लेकिन ये परिमेय नहीं और ये भिन्न भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये 0 है नीचे में और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो क्या कहलाएगा? अपरिभाषित कहलाएगा। लेकिन हमें ये बात बताया नहीं जाता है ना। अपरिभाषित का जो सिंबल होता है, अगर ऐसे आप लिख लीजिए तो अपरिभाषित का सिंबल होता है ऐसे, और अनंत का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, अनंत। इसको हम पढ़ते हैं अनंत। क्या पढ़ते हैं? अनंत। इसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या पढ़ते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित का अर्थ होता है जिसकी कोई परिभाषा ना हो, है ना। अब कहता है जो अंश बटे हर के रूप में हर नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q नॉट इक्वल टू 0 हो, और बोलता है कि जहां p तथा q सहभाज्य संख्या होना चाहिए। ऐसी संख्या होना चाहिए सहभाज्य संख्या, मतलब जिनका दो मासा क्या होना चाहिए? जिनका मासा 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यदि देखिए अभी हम ले लेते हैं 15 बटे क्या ले लेते हैं, है ना, 15 बटे 21, है ना। तो 3 बचे 15, 7 आएगा। अब क्या आएगा? 3 बटे 7, और इन दोनों का मासा कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का मासा कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे? ये, है ना, ये कहलाएंगे हमारा परिमेय संख्या, है ना। दोनों p क्या होगा? p तथा q क्या होगा? सहभाज्य संख्या। इन दोनों का मासा 1 आएगा। तो आप ये कह सकते 15 बटे 21 था पहले, तो आप काट के 3 बटे 7, है ना। तो इसको हम क्या किया? संक्षिप्त रूप में करना, है ना, जिसको हम कहते हैं संक्षिप्त रूप। कैसा है? संक्षिप्त रूप। और संक्षिप्त रूप करने के बाद हम देखते हैं कि ये क्या आ जाता है? सहभाज्य संख्या, है ना। तो हम लिख सकते हैं p तथा q क्या हो? सहभाज्य संख्या, है ना। ये भी लिख सकते हैं जहां p तथा q सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या हो? सहभाज्य, है ना, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। यहाँ p तथा q क्या हो? सहभाज्य संख्या, है ना। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और एक बात बता देते हैं, यदि हमारा संख्या अंडर रूट में रहा, वर्गमूल में रहा, है ना, तो उसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होता है ना। यदि उसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होता है ना, तो वो कहलाएगा परिमेय, और पूर्ण वर्गमूल ना प्राप्त हो, है ना, तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे देखिए अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 कौन सी लिख सकते हैं? आज इसका कर सकते हैं
बाद इसके ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 1/2। और पावर जो होता है पावर के ऊपर अधिक पावर है ना, घात के ऊपर अधिक घात हो तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। तो 2 से 2 घटाता हूँ, कितना आएगा 2। इसको इसके नीचे हम लिख देंगे ये क्या होगा p, और नीचे क्या होगा q, ये तो बटे q के रूप में हो। इनका पूर्ण ज्ञात है, कितना है 4 का पूर्ण तो 2 है, तो 2 क्या होगा परिमेय संख्या है ना। चलिए अंडर 4 भी परिमेय संख्या होगा। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो कहता है वैसी संख्या, वैसी संख्या, संख्या जिसे जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकती है। तो बताइए जिसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो जहाँ अब p/q के रूप में नहीं लिख रहे हैं तो q 0 हो या ना हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो अपरिमेय संख्या हमेशा जो है ना वो ये तो अंडर रूट के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, ये तो वो दशमलव के रूप में, जैसे दशमलव के बाद वो तरह तरह से जाते हैं है ना। हेलो हेलो, तो वो दशमलव के रूप में जाते हैं है ना। तो अंडर रूट में लिखेंगे ये तो दशमलव के बाद अलग अलग संख्या विभिन्न संख्या हो जाते हैं। तो क्या करेंगे अपरिमेय संख्या है ना, वो बटे के रूप में होंगे तो q 0 हो या ना हो इससे हमें क्या मतलब है ना। वैसी संख्या जो कि बटे के रूप में ना हो तो कैसे हो, तो वो जिसका पूर्णवर्ग नहीं ज्ञात वो अंडर रूट के रूप में है ना, तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और इसे हम क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या, इसको हम कहते हैं असांत अनावर्ती। क्या कहते हैं असांत अनावर्ती, हम आगे जाकर पढ़ेंगे असांत असांत में असांत अनावर्ती कहते हैं, अनावर्ती है ना, अनावर्ती मतलब ये आवर्त नहीं है, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा था दशमलव के बाद। अब ये अशांत है मतलब रुका हुआ नहीं है, ये इसमें अशांति फैला हुआ है ना, बहुत हलचल है। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ ही लेते हैं शांत और अशांत है ना, तो समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। चलिए आगे हम देखते हैं है ना, कहता शांत और अशांत। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास x कोई संख्या है, x एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना, x बराबर क्या है p/q है ना। तो कहता है x परिमेय संख्या है, x बराबर p/q है, परिमेय संख्या तो p/q में लिखा जा सकता है। तो कहता है q जहाँ है ना, जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड है ना, गुणनखंड 2 पर पावर n आ यह तो 2 5 पर पावर m आ या फिर 2 × 5 इस पर पावर n आ जाए, इस पर पावर m आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए पावर के रूप है ना। तो क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। तो x संख्या संख्या शांत होंगे, शांत होंगे होंगे इसका अर्थ। अब शांत का मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 7/8, तो अगर हम 8 से भागा देंगे 7 तो दशमलव के बाद अगली संख्या रुक जाती है, इसको कहा जाएगा शांत। तो बेचारा शांत है, कहीं ना कहीं जाकर रुक गया, लड़ाई तो किया था किसी व्यक्ति से, झगड़ा तो किया था किसी व्यक्ति से, लेकिन क्या वो बालू को रुक गया, मतलब वो शांति प्रिय व्यक्ति था है कि नहीं। चलिए हम 8 से भागा देते हैं 7 में, क्या आता है तो 8 से भागा देंगे 7 में तो लगेगा नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो एक जीरो ले सकते हैं, 8 7 56 है ना, 88 64 है ना, 88 64 हो जाएगा। और हम इसको करें तो कितना आ जाएगा 6 और क्या आ जाएगा कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो ले सकते हैं, फिर क्या काटना होगा 8 7 56 88 64 है ना, 8 7 56 कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो ले सकते हैं दशमलव देने के बाद। हर एक प्रत्येक बार हम दशमलव दे देने के बाद, एक बार दशमलव दे दिए तो उसके बाद हम एक प्रत्येक बार एक शून्य ले सकते हैं, यदि हम 2 शून्य तो यहाँ भी शून्य देना होगा तो 8 बजे 40 है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं संख्या जाकर के दशमलव के बाद रुक गई है ना, क्या हो गई रुक गई, इसीलिए हम इसको कहेंगे शांत, बेचारा शांत माहौल का आदमी है। तो क्या हम सर जी क्या हम हर बार नीचे से भागा देंगे ऊपर में, बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्या करेंगे नीचे, इसको कहते हैं p
है ना, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं पी, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। तो हर का आवाज गुणनखंड करना, इसका आवाज गुणनखंड करना हर का, इसे 7/8 है, तो 7/8 में से 8 का आवाज गुणनखंड करेंगे, दुगुना 4, चरगुना 8, तो 7 को नीचे लिख सकते हैं 2 का पावर, देखो गुना के रूप में जितनी भी संख्या होंगी 1 2 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो ये मान लो कि 2 का पावर या 0 में, ठीक, और 5 का पावर m के रूप में नहीं है तो 5 का पावर दे देंगे 0, तो 2 और 5 के रूप में लिखा नहीं, सिर्फ 2 के रूप में लिखा था, तो इसको 5 का रूप दे दी, और किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना, उसका मान कितना होता है 1। आप इस बात को कभी समझिएगा, किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान लिखा, जब आप घातांक पढ़ेगा तब उस समय हम आपको सिद्ध करके बताएंगे, है ना, अभी आप नहीं समझ पाइएगा तो हम इसको कहेंगे सान। तो सर जी कभी हो सकता है कभी कि क्यू का आभास गुणनखंड 2 और 5 दोनों के रूप में हो और 3 के रूप में भी हो सकते, तो क्या वो शांत होगा, बिल्कुल भी शांत नहीं होगा, है ना, वो शांत नहीं होंगे, है ना, सिर्फ 2 ये तो सिर्फ 5, ये तो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तभी शांत कहलाएगा, अन्यथा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, है ना। तो अशांत में लिखेंगे कि x एक परिमेय संख्या है जो कि बड़े के रूप में जिसका आभास गुणनखंड, है ना, 2 और 5, ये 2 5 ना हो तो x संख्या क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे, x संख्या क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, है ना, तो कहता अशांत, अशांत, है ना, अशांत कहता x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है जहां x बराबर क्या है, v बटे q, है ना, x बराबर क्या है, v बटे q, जहां q का आभास गुणनखंड, q का आभास गुणनखंड, q का आभास गुणनखंड 2 का पावर n, यह 5 का पावर m, यह 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में ना हो तो वह संख्या अशांत होंगे, क्या होंगे, अशांत होंगे, अशांत होंगे, किसी होंगे, अशांत होंगे, मतलब उनको हम अशांत कहेंगे, क्या कहेंगे, अशांत, मतलब जैसे कि हम ले लेते हैं 2 पर पावर 7 हम ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जैसे 7 हम क्या ले लेते हैं 3, तो 7 हम 3 ले लेंगे, 3 से भागा देंगे हम 7 में, है ना, इसको पूर्णतः विभाजित करने की कोशिश करना, तो 3 से भागा देंगे 7 में, क्या बनेगा 3 ना 6, अब क्या है ना, फिर इस भागा देंगे, अब दशमलव बिठाएंगे, ये क्यों ले सकते हैं, फिर दिया फिर फिर क्या आएगा, तो इसी तरह से 3 रिपीट होते जाएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, तो इसी तरह 3 रिपीट होते जाएगा। और देखिए ये जो 3 रिपीट हो रहा है ये क्या है, एक ही संख्या आ रहा, आवर्त इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त, मतलब किसी चीज को दोहराया जा रहा है, पुनरावृत्ति किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पुनरावृत्ति, इसलिए हम इसको कहते हैं आवर्त, क्या कहते हैं, आवर्त, है ना, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब थोड़ा सा जो है ना परिमेय में हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत और अशांत और अशांत आवर्ती और अनावर्ती को भी समझ लेते हैं, है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, है ना, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा इसको हम डायग्राम की मदद से, डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए हमको पढ़ना था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या पढ़ना था, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, है ना। परिमेय संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, अपरिमेय संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, तो आई से, अपरिमेय संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इस समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और देखिए जो परिमेय होता है
तो या तो शांत हो सकता है, क्या हो सकता है, शांत हो सकता है ना, शांत। मतलब अगर Q से P में भागा दिया जाए तो वह दशमलव के बाद है ना, दशमलव के बाद आगे जा करके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, उसको क्या कहेंगे, शांत। जैसे हम लेंगे 7/8, जिसका कितना है 7/8 का है ना, कितना आ गया था, इसका जो भी मान आया था, क्या मान आया था, इसका जो भी मान आएगा वो किसमें आएगा, दशमलव के बाद जाने के बाद ये रुक जाएगा। जैसे हम 8 से भाग देते हैं 7 में है ना, तो 0 पॉइंट दे देंगे, 8 7 56 88 64 है ना, 64 आ गया, फिर कितना आ जाएगा है ना, 8 7 56 8 7 56 है ना, 4 आ गया, अब फिर उलट गया 8 40, इसका दशमलव मान कितना है 0.875 है ना, तो क्या है मैंने निकाल के रुक गया, मतलब क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। और देखिए, और ये हो सकता है कि संख्या क्या हो, अशांत, क्या हो, अशांत। जैसे क्या है बाबू 7/3, 3 में क्या है, इसमें 2 या 2 5 या तो 2 5 के रूप में नहीं दिख रहा है, यहाँ क्या है 2 के रूप में दिख रहा है ना, आपको लिख सकते हैं 2 2 4 4 2 है ना, 2 का पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, ये क्या है, शांत है। और यहाँ पर 2 और 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या है, अशांत है। इस चीज को हम देख सकते हैं, यदि हम 3 से भागा देते हैं, 3 से भागा देते हैं कितना, 7 में 2 6 है ना, कर दिया, बाकी का दशमलव लेंगे तो 0 लेंगे 3 आएगा है ना, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा है ना, फिर 0 लेंगे तो क्या आएगा, फिर क्या 9 फिर से है ना, फिर 1 आएगा, फिर 1 0 लेंगे, फिर 3 बार करेगा, मतलब इसी तरह से चलते रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 7/3 बराबर लिख सकते हैं 2.3333 डबल, इसको हम कहते हैं रेटिंग, क्या कहते हैं बाबू, रेटिंग है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2.3 रेटिंग, और इसको हम कहेंगे आसान, क्या कहेंगे, आसान कहेंगे, इसको हम कहेंगे आसान, क्या कहेंगे, आसान है ना। आसान भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक हो सकते हैं आवर्ती, एक हो सकते हैं अनावर्ती। जैसे अगर हम 22/7 को ले लें तो उसका मान है 3.1428 ऐसे करके डॉट डॉट पूछा गया है नहीं, तो क्या है, ये क्या है, अनावर्ती है, क्या है, अनावर्ती है। मतलब अगर दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आए, दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आए तो अनावर्ती है, मतलब दोहरा नहीं रहा है। और दशमलव के बाद यदि एक ही संख्या रिपीट हो 3 3 3 3 3 3 63 63 63 64 64 कुछ भी रिपीट हो तो कहलाएगा आवर्ती है ना। तो अभी हम क्या सकते हैं, अशांत 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं अशांत, अशांत क्या हो सकते हैं, अशांत आवर्ती हो सकते हैं, क्या सकते हैं, अशांत आवर्ती हो सकते हैं, एक हो सकते हैं अशांत अनावर्ती, क्या हो सकते हैं, अशांत अनावर्ती अनावर्ती। और देखिए अशांत अनावर्ती को हर एक हाल में पिवट के रूप में नहीं ले सकते हैं, इसीलिए क्या कराएंगे, अपरिमेय संख्या, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या कराएंगे, ठीक है, कौन सी संख्या कराएंगे, अपरिमेय संख्या कराएंगे। और ये जो है परिमेय, और ये भी परिमेय, क्योंकि इसको भी अशांत आवर्ती को भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं है ना, जो संख्या रेखी के रूप में होता है, जैसे 2.3 पर रखेंगे, इसको लिख सकते हैं 23 - 2/9 है ना, 23 - 2/9 इसका ट्रिक होता है, इसको हम डिटेल में भी बताएंगे, आप क्लास 9 में भी इसको पढ़ चुके होंगे है ना। ऐसे 2 घटाएंगे कितना आएगा, वो 21 है ना, 21/9, तो इसको हम 21/9 लिख सकते हैं है ना, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या जो है अशांत अनावर्ती के रूप में होंगे, ये 2 अंडर रूट के अंदर होंगे, जिसका पुनरावृत्ति संभव नहीं है है ना। चलिए हम आगे हम देखेंगे अगले क्लास में है ना, रेटिंग के बारे में, रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रेटिंग से कैसे बनाया जाता है, ये सब पढ़ेंगे ठीक है, जैसे डेसिमल आया उसको हम आगे अध्ययन करेंगे है ना, आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।